कैलाश राणा शिवचंद्र मौली, फणींद्र माथा मुकुटे झलाली, कारुण्य सिंधु भवदुख हारी, तुझविन शंभो भज कौन तारी। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपके लिए लाई हूँ माघ मास महात्म की कथा का 8वां अध्याय। बंधुओं, माघ मास स्नान हर मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य माघ मास में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लेते हैं, उनके यहाँ लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। हाँ बंधुओं, मैं ये बात आपको पूरे यकीन के साथ कह रही हूँ कि जो मनुष्य भी माघ मास में सूर्योदय से पहले उठकर नहाने के जल में तिल और गंगा जल डालकर स्नान करते हैं और उसके बाद माघ मास महात्म की कथा को रोजाना सुनते हैं, उनके यहाँ लक्ष्मी जी का स्थायी वास हो जाता है। बंधुओं, पूर्ण विश्वास सच्ची निष्ठा के साथ ही ये करना। बंधुओं, मन में पूरा विश्वास रखना, देखना आपके यहाँ भी लक्ष्मी जी का स्थायी वास होगा। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान जरूर लिखें। बंधुओं, अब आप हमारे साथ फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। बंधुओं, माघ मास में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो माघ मास स्नान करते हैं उन पर लक्ष्मी जी की अपार कृपा होती है। लक्ष्मी जी उनके घर स्थायी वास करती हैं। बंधुओं, अब मैं आपको सुनाऊंगी माघ मास महात्म की कथा का 8वां अध्याय। बोलो विष्णु भगवान की जय हो, शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। ओम श्री गणेशाय नमः। बंधुओं, बड़े ध्यान पूर्वक एकाग्र मन होकर कथा को सुने। यमदूत कहने लगा, तुमने बड़ी सुंदर वार्ता पूछी है। यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार बतलाता हूँ। जो प्राणी काया वाचा मनसा से कभी दूसरों को दुख नहीं देते, वे यमलोक में नहीं जाते। हिंसा करने वाला वेद, यज्ञ, तप और दान से भी उत्तम गति को नहीं पाते। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म, तप, दान ऋषियों ने बतलाया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वे काल सूत्र नामक नरक में पड़ते हैं और वहां पर अपना मांस खाते और रक्त पीप पान करते हैं। पीप की कीच में उनको कीड़े काटते हैं। हिंसक जन्म अंध, काने कुबड़े, लूले लंगड़े, दरिद्री और अंगहीन होते हैं। इस लोक और परलोक में सुख की इच्छा करने वाले को काया वाचा और मन से दूसरे का द्रोह नहीं करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करते उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी और यति सभी अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्रिय रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनाते हैं, सदैव पांचों यज्ञ करते हैं, वे यमपुरी में नहीं जाते। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, वेदवादी हैं और नित्य ही अग्नि का पूजन करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो शूरवीर मर जाते हैं, वे सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री शरण में आए हुए ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण देते हैं, वे कभी स्वर्ग से नहीं लौटते। जो मनुष्य लूले, लंगड़े, बाल, वृद्ध, अनाथ,
गरीबों का पालन करते हैं वे भी स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य गौओं के लिए पानी का आश्रय करते हैं, कुआं, तालाब, बावड़ी बनवाते हैं, वे सदैव स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं वैसे ही उनका धर्म बढ़ता है। जल से ही मनुष्य के प्राण हैं, इसलिए जो प्याऊ आदि लगाते हैं वे अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वह फल नहीं देते जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से देते हैं। जो अच्छे फल और अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को काटता है वह नरकगामी होता है। तुलसी का वृक्ष लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी वन है वह घर तीरथ समान है और उस घर में कभी यमदूत नहीं जाते। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित्त आनंदित होता है। वे विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान, तुलसी दल का स्पर्श, यह सब बराबर बराबर फल देने वाले हैं। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा भी तुलसी का पूजन करते हैं। रतन, सोना, फूल, मोती की माला के दान का इतना पुण्य नहीं जितना तुलसी की माला के दान का। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्ष लगाने से होता है वह तुलसी के एक वृक्ष के लगाने से होता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वसुदेव आदि देवता सभी तुलसी में वास करते हैं। जो मनुष्य एक बार, 2 या 3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है अथवा स्फटिक रत्न के पत्थर में आप से आप निकले हुए तीर्थ में, पर्वत या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करता है और सदैव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, वह यमलोक की कथा भी नहीं सुनते। प्रसंग, शठता, अभिमान या लोभ से शिव पूजा करने वाले भी यमद्वार नहीं देखते। शिव पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला, कीर्ति देने वाला तीनों लोक में और कोई काम नहीं। जो शिवालय स्थापित करते हैं वह शिवलोक में जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव का मंदिर बनाकर बैकुंठ वासी होते हैं। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं वे धन्य हैं। जो माता पिता, देवता और अतिथियों का सदैव पूजन करते हैं वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।
बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।